नमस्कार विद्यार्थियों। आज शिक्षण अधिगम के सिद्धांत में हम आगे बढ़ते हुए दृष्टांत कौशल, उदाहरण कौशल पर बात करेंगे। इससे पहले हमने प्रश्न कौशल और स्पष्टीकरण कौशल या व्याख्या कौशल पर बात कर ली है। आज हम दृष्टांत उदाहरण की बात करेंगे कि ये क्या है। उदाहरण कौशल एक जरूरी और लचीला स्किल है, कौशल है। जरूरी क्यों? क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो विद्यार्थियों को पूरी बात समझ में नहीं आएगी। विद्यार्थियों को पूरी बात समझ में नहीं आई तो अध्यापन का कोई अर्थ ना रह जाएगा। उसी तरह से लचीला कैसे? इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है कि ज़रूरत के हिसाब से, इसका कोई फिक्स पैमाना नहीं है कि यही यहाँ पर यूज होगा। ज़रूरत के हिसाब से, कक्षा के स्तर के हिसाब से, विद्यार्थियों की रुचि क्षमता के हिसाब से, अध्यापक अपनी क्षमता के हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से इसका यूज करता है। दृष्टांत कौशल क्या है और इसे कैसे यूज किया जाता है, आज हम इस पर संक्षिप्त चर्चा करेंगे। जैसे कि किसी विषय पर व्याख्यान देते हुए अध्यापक को जब ऐसा महसूस होता है कि उसकी बात उसके स्टूडेंट्स तक प्रॉपर रूप से नहीं पहुंची है, तो उसका समाधान है कि उसके लिए उससे जुड़े हुए सरल एग्जाम्पल को, उदाहरण को दिया जाए। जैसे अब आपको उदाहरण कौशल का उदाहरण मैं देके इस बात समझाऊंगा कि आप तक बात कैसे पहुंचे। जैसे कि हम उदाहरण कौशल की बात करें, अब इसके लिए हम प्रयोग निकालेंगे एक कि आप ही लोगों की कक्षा की बात ली जाए तो जब कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि सर सूक्ष्म शिक्षण है, जो मैंने आपका यूनिट टेस्ट लिया है उसमें जो सूक्ष्म शिक्षण है वाले में सही ऑप्शन था वह था सभी। उसमें 3 पहले थे, वास्तविक, दूसरा था अकुशल और तीसरा था विश्लेषित, और सही उत्तर उसमें था सभी, यानी ये तीनों थे। तब मैंने इसे समझाते हुए, कुछ अच्छे बच्चे थे, बाकी बच्चे जल्दी में थे, चले गए थे, काम बहुत रहता है बच्चों को, तो बेचारे निकल गए थे। तो जो 8-10 बच्चे थे हमारे पास, उन्होंने पूछा था तो मैंने बताया था। तो मैंने उसे समझाते हुए, जब वास्तविक को मैं समझा रहा था तब मैंने एक फिल्म का डायलॉग बोला था, क्योंकि वो एक वास्तविक मुझे समझाना था और एक नकली समझाना था, अवास्तविक समझाना था। तो मैंने डायलॉग ये बोला था कि मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। ये फिल्म का डायलॉग था, ये अवास्तविक है। लेकिन जब सूक्ष्म कौशल पर प्रैक्टिस की जाती है, जब उस पर अभ्यास किया जाता है, तब वह वास्तविक होता है, क्योंकि वह स्किल है जिस पर ये काम किया जा रहा है। मान लीजिए आपका प्रश्न कौशल है, तो वह वास्तविक स्किल है। हमें अपने कंटेंट से बच्चों को जोड़ने के लिए या उसका मूल्यांकन करने के लिए या अपनी टीचिंग को जांचने के लिए प्रश्न पूछने पड़ेंगे। हम कैसे प्रश्न बनाएं, उनके कैसे उत्तर निकलें, हम कहाँ पर प्रश्न पूछें, कहाँ पर ना पूछें, ये सब जानने का काम प्रश्न कौशल के अंतर्गत हुआ। तो उदाहरण हम ऐसे दें जो हमारे बच्चों के स्तर के हों, तो उस उदाहरण से ये जान गए बच्चे कि हाँ वास्तविक है, असली कौशल है, उस पर काम करना है। अकुशल इसलिए था क्योंकि इसे करने वाला अकुशल है, वो कुशल होने के लिए तो कर रहा है इसे। और विश्लेषित इसलिए क्योंकि जो पूरी टीचिंग स्किल है उसमें ज़रूरी स्किल को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लिया गया, उन्हें नाम दिया गया जिससे कि उन पर अभ्यास हो सके। प्रश्न कौशल, स्पष्टीकरण या व्याख्या कौशल, व्याख्यान कौशल, दृष्टांत कौशल, उद्दीपक परिवर्तन कौशल, यानी हाव भाव का परिवर्तन। इस तरह से जो 8-10 स्किल्स हैं मुख्य रूप से हम उन पर काम इसलिए विश्लेषित है। तो ये एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने ये एक ही प्रश्न बच्चों के सामने उदाहरण दिया।
तो यही उदाहरण कौशल है। पैसे बात समझ में नहीं आती, सीधे सीधे उसकी व्याख्या कर दूं तो समझ में शायद नहीं आएगा, लेकिन जब 2 4 5 उदाहरण लग जाते हैं, तो जैसे हम बच्चे को घर जड़ों के बारे में पढ़ा रहे हैं, कक्षा 4 5 के बच्चे पढ़ते हैं जड़ के प्रकार, जड़ क्या है, तो हम उनके उस बारे में उनको गाजर का, मूली का एग्जाम्पल दे सकते हैं। उनके घर में सबके मूली उन्होंने देखी होगी, कक्षा 5 का बच्चा है, कोई बात नहीं, देखी होगी। गाजर सबने देखी होगी। और कई बच्चों ने पौधे उखाड़ कर भी जड़ देखी होगी। जिज्ञासा दिखवाती है। जिज्ञासा किसी का नाम नहीं है, जिज्ञासा फीलिंग जो है, जो विचार है कि इसकी जड़ देखें कैसी है। हम लोग बच्चों ने पौधे उखाड़ के देखते थे नीचे क्या है इसमें, तो ये सबने देखी होगी। इस तरह के उदाहरणों को जब हम अपने व्याख्यान में, अपनी चर्चा में, अपनी अध्यापन में लाते हैं, तब ये उदाहरण कौशल है। पूरा उद्देश्य एक है कि हमारे स्टूडेंट्स तक हमारी बात प्रॉपर सही तरीके से पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा तक पहुँचे। उसके लिए प्रश्न कौशल है, व्याख्या कौशल है। व्याख्या का ही एक सहायता के रूप में ये उदाहरण कौशल है। उदाहरण कौशल की बात करें तो ये उदाहरण जो हैं वह 2 प्रकार के माने जाते हैं, एक शाब्दिक और दूसरे अशाब्दिक। शाब्दिक कौन से? इनमें कहानी है, चुटकुले हैं, कविता है, कोई घटना का वर्णन है। अभी हम सामाजिक जागरूकता पर बात कर रहे हों तो हो सकता है हम चुनाव से संबंधित कोई एग्जाम्पल ले दें, या किसी सामाजिक परिवेश की बात हो तो जैसा कि हम एक एग्जाम्पल ले लें कि जब किसी का सड़क पर एक्सीडेंट वगैरह होता है तो लोग पहले वीडियो बनाने लगते हैं, जबकि होना ये चाहिए कि उसे तत्काल सहायता पहुंचाई जानी चाहिए पीड़ित को। तो यही उदाहरण एक आया सामाजिक परिवेश का। इसी तरीके से ये बोलने वाले हैं, ये शाब्दिक उदाहरण कौशल माने जाते हैं, दृष्टांत कौशल। दूसरे हैं अशाब्दिक, जो किसी चित्र के माध्यम से हैं हमारे पास, जो किसी मॉडल के रूप में हैं, जो किसी हाव भाव के रूप में हैं, जिनमें शब्दों का यूज नहीं हो रहा, वो शाब्दिक। सीधी सी बात, उदाहरण कौशल 2 प्रकार के उदाहरण हैं, जिसमें शाब्दिक और अशाब्दिक। ये कहाँ यूज होते हैं, ये कैसे यूज होते हैं, ये इनका एग्जाम्पल कैसे पुट किया जाता है, ये सारी बातें हमें इस स्किल के अंतर्गत सीखनी है। अब हम जब इसका PDF आपके साथ शेयर करेंगे तो शुरू से करेंगे। मैंने एक ही यूनिट है मेरे पास, बाकी आपके साक्षी सर भी देखेंगे हमारे, तो वो देख लेंगे। और ये जो सिर्फ एक यूनिट है, ये अभी इसमें तो 5-6 स्किल पर चर्चा होना बाकी है, ये टाइम अभी चलेगा। तो हिंदी तो आपका पूरा हो गया है 2-1 दिन में, और उसके बाद इस पर अभी बात होना बाकी है। तो इस तरीके से मैं शुरू से लास्ट तक का PDF आपके साथ शेयर कर दूंगा। क्या होगा कि आपको नोट्स बनाने में सुविधा रहेगी, जिनका छूटा है वो बना लेंगे, जो आगे बनाएंगे वो भी बना लेंगे। अपना ध्यान रखिएगा। चुनाव अपने चरम पर है, 20 फरवरी को लगभग काम पूरा हो जाएगा। उसके बाद आपके साथ और ज़्यादा समय शेयर करेंगे, गूगल मीट भी चलेगी, सब कुछ चलेगा। निश्चिंत रहिएगा, धीरे धीरे सब लाइन पर आ जाएगा। लेकिन हाँ, अध्ययन के क्रम को ना तोड़िएगा। ये क्रम टूटा तो फिर पटरी पर आना मुश्किल हो जाएगा। अपना ध्यान रखिए। किसी भी प्रकार के प्रश्न की जिज्ञासा के लिए आप मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।